दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी कहानी भी इसी के बारे में है कि ज़्यादा अच्छा होना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा ही आपने आज से पहले मुझसे सीधा व्यक्ति कभी नहीं देखा होगा। मैं हमेशा सबकी सहायता करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता है। यहाँ तक कि मेरे घरवाले भी मेरी इज्जत नहीं करते हैं और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी सलाह लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता है, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुन उस व्यक्ति को बहुत ही बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की सहायता क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला भी मुझे खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे और मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की हजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है। और मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताने वाला हूँ तो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती हैं। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वह सबकी सहायता करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी सहायता की ज़रूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर मौक़ों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते हैं। तीसरी आदत है, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियां और गलतियों के बारे में पता चल जाएगा तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत है, लोग खुद की ज़रूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे पहले रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उनके स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह पाएंगे। पांचवी, खुद को
अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास हर इंसान खुश रहे। इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराइयां है, सब भला करना तो अच्छी बात है या सबका भला करें। लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ अलग दिखते हैं। जैसे कि पहला अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराइयों को भी छुपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उनकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और करते रहते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश रखने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो कई बार ज़रूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपाकर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं हैं कि ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा है, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्वपूर्ण नहीं देते हैं या महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी की कोशिश करते हैं अपने ज़रूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। चौथी है, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ कर देते हैं। यह इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह लोगों की सहायता करना चाहता है, लेकिन यह मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर इनकी सहायता भी करे। लेकिन अगर इन्हें खुद सहायता के बदले सहायता नहीं मिलती है तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढ लेते हैं। पांचवा है, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना ही बोल पाते हैं, उन्हें मना ही नहीं कर पाते हैं और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के ज़रूरी कामों को भी भूल जाते हैं या पूरा नहीं कर पाते हैं। छठा है, अच्छे लोगों को लगता है ये सभी उन्हें पसंद करते हैं, सभी इनसे प्यार करते हैं, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने हैं या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस बौद्ध ने बिच्छू से कहा, तो आपके बहाने का मतलब है या कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों को फ़ायदा उठाएं। बौद्ध बिच्छू ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत ही सीधा इंसान भी नहीं बनना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाइयाँ वो बुराइयों के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बात की है तो वो है अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्यनीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से समझाया है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्ट थे कि 1000 सालों बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे पहले या सबसे अच्छा इंसान बनने का शौक नहीं होता है। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है,
एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का भी जीवन परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच ही उसकी वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र और रिश्तेदार उससे नाराज़ हो जाएं, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बौद्ध नहीं हो गए हो और कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई ज़रूरतें शेष नहीं रही हैं। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी सहायता करूँगा, सबको खुश रखूँगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं चाहिए, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है। पर क्यों आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार भय दुखी होने से बचने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, ये अपनी और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की ज़रूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी न हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें इसकी सहायता करने से लायक बनना होगा, और लायक वो सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाना वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरतें या इच्छाएं नहीं हैं, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को कुछ नहीं रख सकता या खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखता है, जो सच में उसे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे पूरी या दूरी बनने का प्रयास करता है, उसे खुश नहीं रखता है या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता है, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता है, फिर चाहे वो उसका कोई परिवारजन हो या सगा संबंधी या फिर मित्र क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी की ज़बरदस्ती नहीं करता है, सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लायक नहीं है। इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है, लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश रखने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही खो देते हैं और दुखी
होकर बैठ जाते हैं, जो कि वो खुद है। तीसरी विशेषता है, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका बदलता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता है और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता नहीं होती या पता होती है, इसलिए वो वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है। उसे अपने आप से भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छा इंसान या खुद की तारीफ सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। जैन मिस्टर ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन में से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो ज़िंदगी बना रहा हूँ जो असल में अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? जब तुम दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश रखने में लगे रहते हो। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बद-बिच्छू मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका है कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बद-बिच्छू का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर इस कहानी को जो भी आपको सीखने को मिला है उसको कमेंट के माध्यम से मुझे भी ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी ये कहानी शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल आप शेयर के बटन पर क्लिक करो और दोस्तों तक ये कहानी शेयर करो। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आप भगवान बुद्ध को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।